नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और आप देख रहे हैं दिन दहाड़े। नेपाल में सरकार वर्सेस जेएनजी। आज भी प्रदर्शन यहां पर किया गया। काठमांडू में कर्फ्यू है, 19 लोगों की मौत हो चुकी है, 400 से ज्यादा घायल हैं। सोशल मीडिया को फिर से शुरू किया गया है और गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये आज की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। जेएनजी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। हालांकि सोशल मीडिया को चालू कर दिया गया है, फिर से शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी नेपाल सुलग रहा है और उसकी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। यहाँ पर अब नेपाल में सरकार वर्सेस जेएनजी एक तरह से ठन गई है। गृह मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, कृषि मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अभी भी हालात शांत नहीं हुए हैं, हालात काबू में नहीं हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। कल भी इसी तरह की तस्वीरें आई, पथराव आगजनी की तस्वीरें, और आज भी आप देखिए कि सड़कों पर उतर कर किस तरह से ये लोग यहाँ पर पथराव कर रहे हैं। काठमांडू में कर्फ्यू घोषित किया गया है। कल 19 लोगों की मौत हो चुकी है, 400 से ज्यादा घायल हुए हैं। ओली सरकार ने यू टर्न भी लिया। सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया गया था उसको शुरू भी कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जेएनजी का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओली के पार्टी दफ्तर पर आगजनी की गई है। कृषि मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, गृह मंत्री भी इस्तीफा दे चुके हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर जेएनजी का ये बवाल जारी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूरसंचार मंत्री का भी घर जलाया गया है। पुष्प दहल प्रचंड के घर पर तोड़फोड़ की गई है। ओली के पार्टी दफ्तर पर भी आगजनी की गई है। संसद तक कल घुस गए थे जेएनजी और आगजनी में वहां गोली चली, लाठीचार्ज हुआ, 19 लोगों की मौत हुई। हालांकि ओली सरकार की तरफ से यह आदेश है कि कोई भी प्रदर्शनकारी, कोई भी उपद्रवी अगर दिखता है तो शूट एट साइट के ऑर्डर दिए गए हैं, यानी कि देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। ये आज की तस्वीरें हैं जो काठमांडू से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरह के वहां पर हालात बने हुए हैं और वहां आंसू गैस के गोले तक दागने पड़ रहे हैं। यहाँ ये देखिए, खुद जो पुलिस है, वहां पर जो सुरक्षा बल के जवान हैं, वो खुद को बचाने के लिए भी पूरे इंतजामों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं उनको खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। कर्फ्यू है, उसके बावजूद भी आप देखिए कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो नेपाल के पीएम हैं ओली, वो दुबई निकलने की तैयारी में है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है, क्योंकि जेएनजी के क्रांतिकारियों ने एक बार फिर से संसद को घेर लिया है। आगजनी की गई है। 3 मंत्री अभी तक यहां इस्तीफा दे चुके हैं। ये ड्रोन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेपाल के काठमांडू की, जहां पर यह पूरा बवाल बरपा है। संसद भवन के बाहर आज भी जेएनजी के क्रांतिकारी पहुंच गए, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यहां पर नजर आए। हालांकि सुबह कर्फ्यू हटा लिया गया था, लेकिन जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। और इसी बीच आईटी मंत्री ने घोषणा की कि नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगा बैन हटा लिया है और इसे धीरे धीरे बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जेएनजी के क्रांतिकारियों का जो प्रदर्शन है वो अभी भी थमा नहीं है। हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। लगातार सुबह से ही प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति निवास, प्रधानमंत्री आवास और यहां सिंह दरबार और संसद भवन के आसपास प्रतिबंध अभी भी जारी है। उसके बावजूद भी यहां पर जो जेएनजी के प्रदर्शनकारी हैं वो पहुंच गए एक बार फिर से संसद भवन के बाहर तक। प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री रमेश लेखक के घर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। कीर्तिपुर नगरपालिका भवन को आग के हवाले कर दिया। नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष और सत्तारूढ़ दल के नेता शेर बहादुर देउवा के घर में आगजनी की गई। कई वाहन तोड़ दिए गए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दुबई जाने की तैयारी में है, ये जानकारी मिल रही है। हिमालय एयरलाइंस को स्टैंड बाय पर रहने का निर्देश दिया गया है। ओली की पार्टी के नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री के घर पर पथराव किया गया। ललितपुर में सीपीएन माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल प्रचंड के निवास पर हमला और आगजनी की गई। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है कि देश छोड़कर जा सकते हैं, यानी कि नेपाल छोड़कर जा सकते हैं चीन, थाईलैंड या फिर दुबई।
इन तीनों देशों में से एक जगह शरण ले सकते हैं। फिलहाल के लिए पीएम ओली, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गृह मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने विरोध के बीच इस्तीफा दिया है। इसी बीच खबर यही है सूत्रों के मुताबिक कि प्रधानमंत्री ओली चीन, थाईलैंड या फिर दुबई जा सकते हैं, यानी कि पीएम ओली ने देश छोड़ने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है। हिमालय एयरलाइंस को स्टैंड बाय पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। नेपाल में जिस तरह से हिंसक क्रांति अभी फैली हुई है, उससे जुड़ी एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और प्रदर्शन के बीच एक और बड़ी खबर है। नेपाल के कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले गृह मंत्री भी इस्तीफा दे चुके हैं। तो नेपाल की इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और जो बड़ी बड़ी बातें हैं, कल प्रदर्शन शुरू होता है सोशल मीडिया पर बैन के साथ। उसके बाद कल पूरे दिन तनावपूर्ण रहे हालात। गृह मंत्री ने शाम होते होते इस्तीफा दे दिया। आज कृषि मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। 3 मंत्री अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी ये है कि पीएम ओली देश छोड़ सकते हैं और पीएम ओली चीन, थाईलैंड या फिर दुबई में शरण ले सकते हैं। ये भी बड़ी जानकारी आ रही है। तो नेपाल में सरकार विरोध प्रदर्शन के बीच में बड़ी उथल पुथल वहां पर मची हुई है। काठमांडू में भ्रष्टाचार के खिलाफ यह प्रदर्शन चल रहा है। नेपाल के 3 मंत्री अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं और मंत्रियों, नेताओं के घर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला है। गृह मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं और पुलिस भी अब नेताओं को सुरक्षा देने से इनकार कर रही है, क्योंकि अभी फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि सभी को वहां पर उतनी सुरक्षा दी जाए। और इसी बीच बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यह भी आ रही है कि पीएम ओली इस वक्त दुबई जाने की फिराक में हैं या चीन या थाईलैंड में भी वो शरण ले सकते हैं। इसी बीच ये तस्वीरें आप देख लीजिए, 2 अलग अलग तस्वीरें, जो अभी भी जो जेन जी के क्रांतिकारी हैं वो भी सड़कों पर उतरे हुए हैं और पुलिस के लिए इन हालातों को संभालना बेहद मुश्किल हो चला है। क्योंकि जबरदस्त प्रदर्शन कल से ही यहां पर हो रहा है और आज भी ये युवाओं का प्रदर्शन जारी है, जिसकी वजह से यहां अफरा तफरी मची हुई है। सत्ता को हिलाकर रख दिया है जेन जी के इन क्रांतिकारियों ने। कल जो कुछ हुआ उसके बाद अभी भी ये मसला शांत नहीं हुआ है। सभी को ये उम्मीद थी कि जब ओली सरकार ने यू टर्न लिया, सोशल मीडिया पर बैन हटाया, तो शायद ये जेन जी के क्रांतिकारी अब शांत हो जाएंगे। लेकिन आज भी ये संसद भवन के बाहर पहुंच गए और जबरदस्त तरीके से यहाँ पर नारेबाजी की गई और यहाँ तक कि कुछ मंत्रियों के घरों को आग के हवाले तक कर दिया गया है। गृह मंत्री रमेश लेखक के घर में तो तोड़फोड़ की गई, उनके घर में आग लगा दी गई। इसके अलावा कीर्तिपुर नगर पालिका भवन को भी आग के हवाले कर दिया गया।